वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक सैनिक जो अपनी ड्यूटी पूरी करके और छुट्टियां थोड़ी ले करके छुट्टियां मनाने के लिए वो उधमपुर से, जहां उसकी पोस्टिंग थी, वहां से गुजरात अपने गांव जा रहा था। वो फिरोजपुर से बैठने के बाद एक सैनिक के पास में होता ही कितना संसाधन है, कितना पैसा और कितनी सुविधाएं। वो स्लीपर क्लास में जा रहा था। S3 में उसका रिजर्वेशन था। वो वहाँ पर S3 में उसका रिजर्वेशन था। वहाँ से जब वो सोया और उसने संसाधन अपने सब देखे, रेलवे की तरफ से एक चादर मिलता है, तो चादर उसके उसमें नहीं था। तो चादर मांगने के लिए वो AC3 के B4 कंपार्टमेंट में पहुंच गया। और वहां पहुंच करके और उसने, जो अटेंडेंट था, जो एक सहायक रहता ना, AC में खास तौर से स्लीपर में नहीं रहता, AC में वो रहता है साइड का, जो रहता है दो बोगियों के बीच में, वहां पर रहता है। तो वहां से जाकर के उस अटेंडेंट का नाम था जुबैर मेमन। जुबैर मेमन के पास वो जाता है और उससे कहा कि भाई मेरे पास चादर नहीं है ओढ़ने के लिए, मुझे चादर दे दो। आ, चादर तो नहीं मिलती है। जब नहीं देता है तो वो ऊंची आवाज़ में बोलना है या जो भी बोलना था वो बोल बुला करके और नाराज़ होकर के, या उन दोनों के बीच में कहा सुनी जो भी हुई वो हुआ। चादर भी नहीं मिली और वो जा करके वापस अपने कंपार्टमेंट में चला गया। वो जब चला जाता है तो जाने के बाद में ये जो जुबैर मेमन है, अटेंडेंट, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये कर्मचारी होते हैं, सामान्यतः रेगुलर नहीं होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनको ठेकेदार लोग रखते हैं। तो उस जुबैर मेमन ने ढूंढते हुए कि वो किस कोच से आया था, वो आता जाता S3 में तो नहीं, S2 में मिल जाता है उसको। ये जो यात्री था, जो सैनिक था, जो अपने गांव जा रहा था, उसका नाम था जिग्नेश चौधरी गुजरात का। ये वहाँ जा रहा था अपने गांव। तो वो जब S2 में मिल जाता है तो वापस उनकी कहा सुनी होती है और कहा सुनी में फिर मामला मारपीट पर आता है। और मारपीट के दौरान ही जुबैर मेमन चाकू निकाल करके और उस सैनिक पर, जिग्नेश चौधरी पर आक्रमण कर देता है और जिग्नेश चौधरी की मृत्यु हो जाती है। यह होने पर कोहराम मचता है। ट्रेन चली रही है। वो ट्रेन उस समय जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस की ये दुर्घटना है। दुर्घटना नहीं कहना चाहिए, ये जो भी एक कायराना काम हुआ है। और ये उस समय बीकानेर के पास में एक छोटा सा स्टेशन है, उस स्टेशन के पास वो ट्रेन उस समय गुजर रही थी। और ये ट्रेन जब बाद में जोधपुर पहुंचती है, बीकानेर पहुंचने पर फिर GRP और रेलवे की पुलिस सब आकर के, और ये यद्यपि भाग जाता है लेकिन ट्रेन से कहाँ भागेगा, उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और TT देवकिशन सारण जी की रिपोर्ट पर कायमी होती है, गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो हुआ पूरा इंसिडेंट। केवल खबर के बाद में जो खबर बनना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूं। जुबैर मेमन जैसे अपराधी व्यक्ति को किसने रेलवे के अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया? कायमी तो उस रेलवे अधिकारी, या कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिसको रखने वाला उस ठेकेदार की पर भी कायमी होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उस अधिकारी की भी जांच परख होकर के और उसके सारे कार्यों को देखा जाना चाहिए जिसने उसको अपॉइंट किया। ये आदतन अपराधी तो नहीं था। क्या ऐसा पहली बार हुआ जुबैर के द्वारा? ये होना चाहिए। सैनिक पर आक्रमण किया। दुखद बात यह है, एक सैनिक पर आक्रमण किया। सैनिक जिसके दम पर वो ट्रेनें चल रही है, सैनिक जिसके दम पर ये देश चल रहा है, हम सुरक्षित है, चैन की नींद हम सोते हैं सैनिक के दम पर। होना तो ये चाहिए था कि उस अटेंडेंट को दौड़ करके एक की जगह और अन्य व्यवस्थाएं भी, उसको कंबल और सब उपलब्ध कराना चाहिए, अपने पास का दे देना चाहिए था। काश कि ये भावना होती। लेकिन जुबैर पता नहीं किस
किताब से पढ़ के निकला हुआ वो हत्यारा था जिसने उसको मार दिया। आपकी टिप्पणी बिना संकोच के सत्य पर आधारित होना चाहिए कि जुबेर के साथ अब क्या होना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो टीटी साहब थे देवकरण जी सारण, उनकी रिपोर्ट पर कायमी हुई है, उनके वे उसमें लेकर के गए, क्या जितने यात्री थे उन सबकी जिम्मेदारी नहीं थी? होना तो ये चाहिए था कि वहीं चेन खींच करके वो ट्रेन को रोक दी जानी चाहिए थी। सतनाम सिंह साहब जो एसपी है जोधपुर के, बीकानेर के, वो इसकी जांच कर रहे हैं। उस समय जो यात्री उपस्थित थे उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और देश का सैनिक, देश का वो बेटा होता है जो उसकी रक्षा करता है, उसकी चिंता की जानी चाहिए थी। बात यह है, चादर तो मिली नहीं, कफन जरूर मिल गया। कफन के लिए तो कई लोग दौड़ेंगे और उसको उड़ा देंगे। काश चादर उसको आसानी से मिलती सैनिक को, तो वो मरता नहीं, मारा नहीं जाता। और जिसने मारा है, हाँ, क्या होगा इस देश का कोर्ट और देश के कानून? ये चिंताजनक है। जहाँ सारी स्थितियां अनुकूल है, लेकिन 2-5 साल के बाद में उसको भी जमानतें मिल जाएगी, वो फिर अटेंडेंट बन जाएगा, वो फिर से इसी तरह सैनिकों को मारेगा। कानून में बदलाव जरूरी है। फांसी हो तो फांसी 6 महीने में हो जानी चाहिए। ये जो फांसी को फिर उम्र कैद में बदलना और उम्र कैद के बाद में फिर छोड़ देना, इससे कानूनों में बदलाव होना चाहिए। भारत माता की जय।